हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट, उसमें सेट क्या होता है पढ़ लिया था और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेट के कुछ टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो वो कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी नाम से ही पता है खाली है, तो इसमें विच कंटेन डज नॉट एनी एलिमेंट, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस सेट को खाली कर्ली ब्रैकेट के साथ और फाई के साथ डिनोट करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ फाई के अंदर कर्ली ब्रैकेट, तो ये हमारा गलत होगा। इस ऐसे हम सेट को नहीं लिख सकते, क्योंकि फाई तो सिर्फ एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया ना फाई, तो ये गलत होगा। सिर्फ सेट को, एम्प्टी सेट को हम खाली ब्रैकेट्स के अंदर या फिर फाई के साथ डिनोट करेंगे, ओनली फाई, इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट नहीं होगी। और एम्प्टी सेट के दो नाम और हैं, इसे नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ x such that x square is equal to 4, x is odd natural number। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। 2 आएगी तो x इज odd, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये मैच नहीं हो रहा, तो यानी इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, इसका एक और एग्जांपल, x सच दैट, कौन से x हैं? इज नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है। और एक कंडीशन और है, 1 और 2। जो x है वो लाइज करता है 1 और 2 के बीच में, और जो x है वो नेचुरल नंबर्स हैं। हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर में तो कोई नंबर नहीं आता, तो ये सेट भी तो एम्प्टी होगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स देखिए 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे। अब आगे देखिए 1 से 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई एलिमेंट है? कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए एक बार फिर से, क्या कह रहा था कि x स्क्वायर है वो 4 के इक्वल है, यानी कि x किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल। तो x तो ओड बता रखा है, लेकिन 2 तो इवन नंबर है, तो यानी इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यानी कि दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज़ एम्प्टी, यानी कि फाइनाइट सेट में एम्प्टी सेट भी आएंगे, और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, यानी जितने नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग हमें पता होगी, तो वो फाइनाइट सेट होगा। अदरवाइज इनफाइनाइट, और इसके अलावा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ये समझिए एम्प्टी सेट क्यों होगा। एम्प्टी में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो एलिमेंट नहीं होता तो इसका मतलब हमें पता है ना
कि वो उस सेट में एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो वो फाइनाइट ही है। इनफाइनाइट तो तब होगा जब उसमें हम नंबर्स काउंट नहीं कर पाएंगे। अब एग्जांपल लेती हूँ मैं एक, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से कम के ओड नेचुरल नंबर्स का हमें सेट बनाना है। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो सेट बनाइए इसका। ओड नंबर 1, 3, 5, 7 और 9। लेस देन 10 था तो 10 से कम ओड नंबर सिर्फ यही होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल नंबर कितने आ गए, 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो 5 एलिमेंट्स यानी कि डिफाइन नंबर, यानी कि एलिमेंट में क्या है, डिफाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब इसी एग्जांपल को मैं उल्टा कर दूं, यानी लेस देन है, मैं इसको ग्रेटर देन बना दूं। ओड नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, यानी कि सारे के सारे ओड नंबर लेने हैं और नेचुरल नंबर्स होंगे और 10 से बड़े होंगे। तो 10 से बड़े देखो 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 अप टू इन्फिनिटी तक चलते ही रहेंगे। इसका मतलब इसमें हम काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें डिफाइन नंबर नहीं है, यानी कि नंबर्स का हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर्स हैं। ये तो कितने ही आगे तक चलाते रहो, करोड़ों में, अरबों में। हमें ये इस एग्जाम्पल में पता है कि इसमें सिर्फ 5 ही एलिमेंट आएंगे। लेस देन 10 बोला है ना ओड नंबर्स, तो यानी कि इसमें हमें पता है 5 ही एलिमेंट्स आएंगे। इसमें देखिए इनफाइनाइट है, नंबर्स एंड ही नहीं हो रहे कहीं पर भी, तो इसका मतलब इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट और ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट और ये है इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, यानी जब दो सेट इक्वल तब होंगे जब उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेट ए है इक्वल 1, 2, 3, 4 और यहाँ सेट बी है जिसके एलिमेंट ये हैं 4, 2, 1, 3, देन A इक्वल्स टू बी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स इसमें क्या है, 1 है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 भी है और 4 भी है, यानी इनके अंदर के एलिमेंट सेम है। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 फर्स्ट पे है, वहाँ 3rd पे है, ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट दोनों में सेम होने चाहिए। देन सेट इज इक्वल टू हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। जब दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे, यहाँ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, 1, 2, 3। अब नेक्स्ट जो है सेट, नाम दे देते हैं इसको C और इसको D। अब ये देखिए दो एग्जाम्पल हैं, इसमें 1, 2, 3 हैं, पर इसमें भी हैं, पर इसमें 5 आ गया ना एलिमेंट, वो 5 एलिमेंट यहाँ नहीं है, तो यानी कि C नहीं है इक्वल D के। अगर इन दोनों में एलिमेंट सेम है और नंबर्स भी तो सेम ही है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है कि यहाँ हो,
दोनों में सेम एलिमेंट है, यहाँ पर एक 5 ज़्यादा है, तो ये इक्वल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लीजिए। इस सेट को मैं नाम दे रही हूँ E और एक सेट लिख रही हूँ मैं F। अब सेट E इक्वल होगा सेट F के। यहाँ एलिमेंट्स की रिपीटेशन मैटर नहीं करेगी, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है ना, 3 एलिमेंट यहाँ थे A B C, लेकिन वही एलिमेंट यहाँ है। A 2 बार B आया है और A 2 बार ही A आया है, तो ये इक्वल होंगे। यहाँ रिपीटेशन मैटर नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ D लिख दूँ तब ये इक्वल नहीं होंगे। यानी कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए उनके, तभी 2 सेट इक्वल होंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिए थे। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें बताना है कि जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी x की वैल्यू कुछ भी आए, लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर में है तभी हम लेंगे सेट के अंदर। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए। x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट आ जाएगी x -1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी आ जाएगी x -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू आएगी +1 और दूसरी आ जाएगी x इक्वल्स टू 2। दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है, सेट बन गया 1 और 2 का। तो इसमें फाइनाइट नंबर है ना, इसमें ये 2 ही एलिमेंट्स आए हैं ना, तो यानी कि ये सेट कैसा है, फाइनाइट है। फाइनाइट सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, उसमें था कि डिफाइन एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि एक स्पष्ट होना चाहिए कि इतने ही एलिमेंट्स हैं इसमें। तो हमें पता है 2 ही एलिमेंट्स आए हैं, तो फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर, फिर से नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक तो +2 और एक -2, क्योंकि हम अंडर रूट खोलते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अगर हम अंडर रूट खोलेंगे तो यहाँ पर +-2 आता है, तो एक +2 और एक -2, 2 वैल्यूज़ आई हैं। लेकिन हमने कहा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसमें 1 से एलिमेंट स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, उसमें माइनस के नहीं आते, तो हम ये एलिमेंट नहीं लेंगे, ये सेट बनेगा सिर्फ 2। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, हम काउंट कर लिए एक ही एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x - 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, माइनस का 1 है उस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और बोल रखा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर्स अभी बताया है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, इसमें ये रैशनल नंबर्स आते ही नहीं हैं, तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी नंबर नहीं होगा 5, यानी कि ये। अब देखिए मैंने लिखा है 5 को कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर, अभी क्या ये मैंने ठीक लिखा है, नहीं, हमने पहले ही कहा था जो 5 लिखेंगे, 5 का मतलब एम्प्टी सेट, या तो हम उसे खाली ब्रैकेट्स के साथ डिनोट करेंगे या फिर 5 के साथ डिनोट करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे, यानी कि 5 के ब्रैकेट्स को अंदर बंद नहीं करेंगे 5 को। तो इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी एम्प्टी सेट। जब हमने फाइनाइट सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें था कि अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट आर डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उसमें या तो नंबर पता हो या फिर एम्प्टी सेट हो, वो होते हैं फाइनाइट सेट। तो इसमें एम्प्टी सेट है ना ये, तो ये फाइनाइट सेट बनेगा।
नेक्स्ट पार्ट देखिए, x जो है वो n से बिलोंग करता है यानी नेचुरल नंबर से, एंड x इज़ अ प्राइम, और जो x दे रखा है वो प्राइम है। प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे कि जो किसी की और का मल्टीपल ना हो, वो खुद का और 1 का ही मल्टीपल होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं। तो इसमें देखिए कहाँ से स्टार्ट होंगे प्राइम नंबर्स, 2, 3, 4, 4 नहीं आएगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू इन्फिनिटी तक। क्या हम इसमें अब यहाँ देखिए प्राइम नंबर्स क्या हम काउंट कर सकते हैं, ये तो इन्फिनिटी तक चलते ही रहेंगे चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। अब इस सेट को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x जो है वो ओड है, यानी कि जितने भी नेचुरल ओड नंबर हैं वो सारे इस सेट में होंगे। तो बना लीजिए सेट को, ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 अप टू इन्फिनिटी। अब ये नंबर्स भी हम काउंट नहीं कर सकते, ओड नंबर तो चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक, तो ये भी सेट कौन सा बन गया, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल, इसमें आपको 5 सेट दिए हुए हैं और कहा गया है कि भाई ये सेट कौन से सेट के इक्वल होंगे, यानी आपको हर सेट का इक्वल देखना होगा, जैसे ए सेट बी के, सी के या ई के इक्वल है या नहीं है, ऐसे ही बी सेट देखना होगा ए के, सी के, डी के और ई के है या नहीं। यानी एक सेट को इन चारों के साथ मैच करके देखोगे कि इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले 0 है, सेट में एक ही एलिमेंट है 0, इसको एम्प्टी सेट मत बोलना, ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है 0। तो 0 देखिए कहीं और एलिमेंट्स में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले सी में ही देख लो, सी में x की वैल्यू 5 आएगी, लिख देते हैं x की वैल्यू 5 ही आएगी, माइनस का इस तरफ लेके जाएंगे 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई, यानी इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा वो होगा 5, पर 0 नहीं है, तो a c के इक्वल तो नहीं है। अब b के इक्वल देखते हैं, b में है जो x है वो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अब एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो? काउंटिंग में 5 आता है, 5 से छोटा, 5 से छोटा कौन से नंबर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, और 15 से बड़े बहुत सारे नंबर्स हैं, 16, 17, 18, 19, 20, तो वो नंबर्स आ सकते हैं क्या इसमें? दोनों का कोई मैच ही नहीं है, यानी कि ये कैसा सेट है, ये एम्प्टी सेट है। अब देखते हैं डी पार्ट, डी में एक्स स्क्वायर जो है वो 25 दे रखा है, तो 25 एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 25, सॉरी 5, 25 का रूट 5 होता है, तो इसकी दो रूट्स, दो नंबर्स आएंगे, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5। अब a ना तो b के इक्वल है और a ना ही d के इक्वल है। अब e देखते हैं, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, सिर्फ हमें पॉजिटिव रूट लेना है, माइनस वाला नहीं लेंगे इस सेट में। इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करते हैं और सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें करना क्या है, हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करें उन दोनों का, तो आना चाहिए माइनस का
15x²। और अगर हम उन्हें प्लस या माइनस करें तब आना चाहिए माइनस का 2x, यही चाहिए। अब देखिए x², 3x और 5x और 15 माइनस का है ही। अब यहाँ देखिए इनके माइन देखिए, कोई यहाँ देखिए अब 3x और 5x हो जाएंगे ऐसे रूट कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² आएगा और यहाँ इनको प्लस माइनस करेंगे तो 2x, लेकिन दोनों हमें माइनस के चाहिए। अब ऐसा निशान लगाना है हमें। अब एक बात सोचिए कि अगर हम दोनों ही निशान माइनस के लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 15x² नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम दोनों को माइनस रखेंगे तो भी प्लस करना पड़ेगा हमें, 8 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव भी हम छोटे को लेंगे और नेगेटिव बड़े को लेंगे, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का मैटर करता है ना। तो माइनस प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन निकाल लो, x + 3 और यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन निकाल लेती हूँ तो आ जाएगा x + 3। अब यहाँ पर x + 3 और x + 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या बच गया x - 5। तो इन दोनों रूट्स में से x की पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ 5 आएगी ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं जो सेट बनेगा सिर्फ 5 का बनेगा। x की वैल्यू एक ही आएगी, वो है 5। तो अब यहाँ देखिए a जो है वो e के इक्वल भी नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है ना 5, तो ये a से भी मैच नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ a ≠ = e, यानी कि a के हमने यहाँ निकाल लिए। ठीक है, अब हम b को देखते हैं सभी के इक्वल करके। देखो a b के इक्वल नहीं था, ये तो हमें पता है। अब b को c के इक्वल करते हैं, वो भी नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्टी सेट है और इसमें एक एलिमेंट है 5, तो b ≠ c। अब आगे देखते हैं b को d के साथ, वहाँ खाली सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये भी नहीं होगा, b ≠ d। अब b e के साथ भी नहीं होगा क्योंकि e में एक एलिमेंट आया है 5, b ≠ e। b के भी हो गए हैं सभी। अब c को देखते हैं मैच करके। c जो है a के साथ भी नहीं हो रहा, ये लिखा है ना हमने a ≠ c, और b के साथ भी नहीं हो रहा। तो अब d के साथ और e के साथ देखते हैं। d के साथ होगा, नहीं होगा, लेकिन 5, यहाँ 5 है लेकिन वहाँ माइनस का 5 है, वहाँ 2 एलिमेंट्स है सेट के अंदर और यहाँ 1 ही है, तो ये नहीं होगा। c ≠ d, क्योंकि माइनस का जो 5 है, जो माइनस का 5 है वो c से बिलोंग नहीं करता। अब आगे देखिए c e के साथ करेगा क्योंकि यहाँ भी 5 एलिमेंट है, यानी कि एक ही नंबर है और वहाँ भी एक ही नंबर है और एलिमेंट भी सेम है 5, तो c = e। अब d को देखते हैं। d किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, a b और c के साथ नहीं कर रहा, ये आप लिख चुके हो। a ≠ d, b ≠ d और c ≠ d। अब d को e के साथ देखते हैं। d e के साथ नहीं मैच करेगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 5 है, इसमें एक एक्स्ट्रा है -5। d जो माइनस का 5 है वो e सेट से बिलोंग नहीं करता। अगर यहाँ पर दोनों रूट्स, जो ये 2 रूट्स आए ये पॉजिटिव होते तो हम इक्वल लिख सकते थे, c के इक्वल भी लिख सकते थे और फिर e के इक्वल भी लिख सकते थे, लेकिन एक जो है वो माइनस का ही है, एक जो 5 आया वो माइनस का है, इसलिए ये e के साथ भी मैच नहीं करता। d ≠ e। देखिए सभी का आपस में रिलेशन निकाल लिया हमने। अब e तो किसी के साथ मैच कर ही नहीं रहा, सिर्फ c के साथ मैच कर रहे हैं। a ≠ e लिखा हुआ है, देखो b ≠ e
और सी के साथ मैच है और डी के साथ नहीं है। यानी एक एक सेट को हम ऐसे लिखेंगे लाइन वाइज, तो आपको याद रहेगा और सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा आपके लिए। अब 7th एग्जाम्पल कर लिया, 8th एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल, इसमें आपको दो दो सेट दिए हुए हैं, एक्स बी, और यहाँ नीचे वाले पार्ट में ए और बी। फर्स्ट में देखिए एक्स जो सेट दे रखा है वो द सेट ऑफ द लेटर इन एलॉय। अब हमें बताना है कि जो एक्स है वो इक्वल होगा सेट बी के या नहीं, यानी हमें इसमें इक्वल बताने हैं, दोनों सेट आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो सेट बी है द लेटर्स इन लोअर, यानी दो वर्ड्स का सेट दे रखा है लेटर्स का। आपको पहले इनको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में हम लिखते थे कि जो एलिमेंट्स लेटर होते हैं उनको रिपीट नहीं करते थे। ए एल ओ वाई। अब नेक्स्ट में एल ओ वाई ए, एल रिपीट हो रहा है ना, तो एल नहीं लिखेंगे। तो दोनों में एलिमेंट सेम है। देखिए ए यहाँ भी है, एल भी है, ओ भी है और वाई भी है, तो यानी कि दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम है, यानी कि ये दोनों सेट इक्वल होंगे, x इक्वल्स टू बी। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर जो n है इंटीजर दे रखे हैं, z से हमने इंटीजर को डिनोट किया था i और z के साथ, इंटीजर्स हैं। इंटीजर यहाँ पर ये नहीं कह रखा प्लस है या माइनस है, तो हम दोनों ही लेंगे। एंड n स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है, n स्क्वायर है, तो यहाँ पर n क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा ना, यानी कि -2 से लेके 2 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं नंबर लाइन पर वो सारे हम लेंगे। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं, 0, -1, -2 और -3। इसी तरीके से यहाँ 1, 2 और 3। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, +-2 ना, तो यहाँ से -2 से 2 तक के एलिमेंट, इनको सेट में लिख लो, -2, -1, 0, 1 और 2। अब नेक्स्ट देखते हैं जो बी सेट है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें करना यही होता है 2x² और 3x, ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो अब बनाते हैं फैक्टर, x² माइनस x, मैं दोनों निशान माइनस के लिख रही हूँ, फिर हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे कि निशान बड़ा प्लस का या माइनस का कौन सा लेना है। 2x + 2। अब देखिए अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 3x बन रहा है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी तो बन रहा है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो पॉजिटिव ही बनेगा, इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाल लें, x -1, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लें, -2 को कॉमन निकालेंगे, x -1। अब यहाँ से x -1 और यहाँ से x -1 कॉमन निकाल लेते हैं, x -1 और यहाँ से x -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी ना, कौन कौन सी 2 वैल्यूज़ आएंगी, 1 और 2, दोनों पॉजिटिव ही आएंगी क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है ना। 1 को उस तरफ 0 की तरफ लेके जाएंगे पॉजिटिव, 2 को लेके जाएंगे तो भी पॉजिटिव। 1 और 2 2 वैल्यूज़ आई हैं। इस ऊपर वाले सेट में एलिमेंट्स थे 5 और यहाँ आए हैं 2। अब यहाँ पर रिपीटेशन मैटर नहीं करती, ये मैंने बताया था, लेकिन इस सेट में 0 है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ माइनस के एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ए सेट नॉट इक्वल्स टू बी। एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं 1.2 के, तो आज की क्लास भी ख़त्म करते हैं हम।
क्योंकि बड़ी वीडियो देख के आप लोग डर जाते हो कि इतनी 2 घंटे की वीडियो, 3 घंटे की वीडियो या 1 घंटे की वीडियो। तो हम अपनी वीडियोस को छोटी छोटी ही रखते हैं ताकि आपको आसानी हो, और आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें आपको क्वेश्चंस के साथ टाइम मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पीरियड में है, पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस मिनट से और कितने मिनट तक चला है, वो पीरियड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा। और 1.2 जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।